हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा पाल मैथ्स। तो गाइज आज आपको मैं कक्षा 7 का चैप्टर घातांक चैप्टर नंबर 2 कराने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है कक्षा 7 का घातांक। घातांक के नियमों के बारे में पढ़ना, परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना है, धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक पढ़ने हैं। उसके बाद बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांक के रूप में व्यक्त करके उनकी तुलना करनी है। तो गाइज ये सब हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो गाइज आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। चलिए मैं पहले आपको घातांक के बारे में बताता हूँ। तो गाइज देखिए, चैप्टर हमारा घातांक, चैप्टर नंबर 2 घातांक। ठीक है गाइज, देखिए गाइज आगे देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले अगर हमारे पास मान लीजिए ये संख्या कोई लिखी हुई है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो गाइज ये संख्या कितनी बार लिखी हुई है? 4 बार। तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 10 कितनी बार आया है? 4 बार, इस तरीके से। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये संख्या भी एक घातांक के रूप में बदल चुकी है। ये जो संख्या होती है इसे हम आधार बोलते हैं संख्या का, और इसे घातांक बोलते हैं, इसे घातांक बोलते हैं। गाइज जितने भी नंबर मेरे पास लिखे हैं उन्हें उनकी पावर के रूप में लिखना ही घातांक कहलाता है। तो जैसे और मैं आगे बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये 11 इंटू 11 इंटू 11 है। गाइज ये कितनी बार लिखा हुआ है? 11 ये 3 बार लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि गाइज इसका बेस कितना है? 11, और घातांक कितना है? 3। घातांक कितना है? 3। तो गाइज ये घातांक कहलाता है। किसी भी नंबर का अगर मुझे घातांक निकालना हो तो मैं उस संख्या को देखूंगा कि वो कितनी बार लिखी हुई है, और फिर मैं उसे उसकी पावर के रूप में लिख दूंगा। तो गाइज वो आधार और घातांक कहलाएगा। अब जैसे आगे देखते हैं हम, हमारे पास कुछ नंबर दिए होंगे। मान लीजिए ये दिया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो गाइज यहाँ पहले हम काउंट करेंगे कितनी बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6। तो हम 2 को तो ऐसे ही लिखेंगे एजिटिव, और इसकी पावर में कितने लिख देंगे? 6। पावर का मतलब होता है घात। तो गाइज ये इसका आधार है, इस संख्या का आधार है, और ये इसका घातांक है। तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ गए होंगे कि घातांक क्या होता है, आधार क्या होता है। तो गाइज हमें ऐसे ही सवाल करने हैं। हमारे पास कुछ संख्याएं दी होंगी, हमें उनके घातांक बताने हैं और उनके आधार बताने हैं। अब मैं देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई नंबर मुझे दे दिया जाए, नंबर जैसे 64 दे दिया। अब मुझे इसके घातांक और आधार बताने हैं। तो गाइज मैं कैसे सोल्व करूँगा इसे? मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूँगा। अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं? फैक्टर मेथड। दो दो तिया 6, 2 दूनी 4। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे पहले। 2 एक ना 2, 2 छिक्का 12। उसके बाद फिर देंगे 2 अट्ठे 16, फिर देंगे 2 चौक 8। ऐसे ही जब तक भाग देंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। तो गाइस देखिए, मैंने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब मैं अभाज्य गुणनखंड करने के बाद यहाँ लिखूंगा कि 2 कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6। तो गाइस 6 बार आया, 6 बार आया 2। तो हम ऐसे ही फैक्टर तार लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं देख सकता हूँ कि 64 को मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। 64 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, लेकिन मैंने कितनी बार लिखा? 2 की पावर 6 बार। तो यहाँ देखते हैं कि 64 में आधार जो है 2 है। आधार कितना है? 2। और इसका घातांक कितना है? 6। तो गाइस एक तरीका ये भी है किसी भी संख्या का घातांक और आधार निकालने का। ऐसे ही हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी एक्सरसाइज 2A है, 2A है, उसे करेंगे। उसमें सवाल दिए हुए हैं इस तरीके के रूप से। गाइस एक बार और बता दूं, यदि किसी नंबर की मल्टीप्लाई 3 बार करी गई है, जैसे मेरे पास मान लो ये कुछ नंबर है, यहाँ देखते हैं नंबर दिए हुए हैं। ये नंबर दिए हुए हैं, मान लीजिए 25, और ये दिया हुआ है 64। मुझे इनके घातांक और आधार बताने हैं। तो मैं 25 के अभाज्य फैक्टर करूँगा। अभाज्य फैक्टर करने का तरीका ये है, 5 पंजे 25, 5 एकना 5। तो मैं देखूंगा कि ये 5 25 कितनी बार टूटा? 2 बार। 5 गुणा में 5,
तो गाइज मैं इसे यहाँ इस तरीके से लिख तो दूंगा, 5 ये आधार होगा, 5 आधार होगा, ये घातांक होगा। लेकिन गाइज मैं इसे एक नाम और दे सकता हूँ, क्या? ये 5 का वर्ग भी है, ये 5 का वर्ग भी है, क्योंकि जब 2 बार इसकी गुणा हुई है तो ये वर्ग भी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 64 है। 64 को करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको, लेकिन मुझे सही करके लिखना है। मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड दूंगा, 4 ही करना 4, उसके बाद 4 छिक्का 24, फिर एक बार 4 से 4 चौक 16, फिर 4 ही करना 4। तो गाइज मैं देख सकता हूँ यहाँ मेरे पास जो आया ये 4 64 कितनी बार आया, 64 को देखा जाए तो 4 गुणा में 4 गुणा में 4 3 बार आया। तो मैं 4 की पावर कितनी लूँगा, 3। तो गाइज ये इसका आधार कितना है, 4, और घातांक कितना है, 3। घातांक कितना है, 3। तो गाइज लेकिन ये इसका यहाँ क्यूब भी है, 4 का क्यूब, क्यूब का मतलब घन। तो ये गाइज इस तरीके से भी हम सवालों को देखना है हमें कि घातांक है, आधार है, क्यूब है, क्या है। तो चलिए हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। -3 की पावर 4, उसके बाद -5 की पावर 3, उसके बाद -7 की पावर 4, और उसके बाद 5 की पावर 6। तो गाइज ये मैंने कुछ नंबर लिख लिए हैं अपनी कॉपी पर। तो अब मैं इन्हें घातांक में, आधार में और गुणा में लिखना हूँ, और मुझे इनका मान भी लिखना है। तो गाइज देखते हैं। तो ये जैसे दिया हुआ है, घात रूप दिया हुआ है। कौन सा रूप है, घात रूप। अब मुझे इसे का गुणन रूप लिखना पड़े तो गुणन रूप लिख सकता हूँ मैं, गुणन रूप लिख सकता हूँ। देखिए -3 की गुणा कितनी बार, 4 बार, -3 -3 -3 -3। उसके बाद मुझे इसका मान लिखना पड़े तो मान भी लिख सकता हूँ। देखिए कितनी बार गुणा हुई है, 4 बार, और माइनस कितनी बार है, 4 बार। तो गाइस देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा। जब ये प्लस बन जाएगा तो मान कितना आएगा, प्लस का, लेकिन कितनी बार, 4 बार। तो मान कितना हो गया, 81। अब मुझे आधार बताना पड़े इसमें ही। मैंने बताया था कि आधार ये संख्या होती है और घातांक ये होती है। यहाँ भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, घातांक, घातांक लिखें तो घातांक कितना हो जाएगा, 4 ऊपर वाला, और आधार लिखें तो आधार देखिए आधार हो जाएगा 3, नहीं -3। आधार कितना हो जाएगा, -3। ऐसे ही हम यहाँ देखेंगे -5 की गुणा कितनी बार हुई है, 3 बार, -5 -5। और हमारे पास मान कितना आएगा इसका, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, फिर प्लस की फिर माइनस से गुणा होगी, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, तो मान आएगा माइनस का 125। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, घातांक। घातांक है इसका 3, और आधार देखें तो आधार है -5। इस तरीके से यहाँ देखते हैं, -7 कितनी बार आया, 4 बार, -7 कितनी बार आया भाई, 4 बार। तो हमने वही लिख लिया। उसके बाद हमने देखा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस की प्लस से गुणा होने पर प्लस आता है। तो यहाँ 2401, 2401, लेकिन यहाँ घातांक कितना है, 4, और आधार कितना है इसका, -7। गाइस जब भी हम -1 की पावर ओड करते हैं तो माइनस में मान आता है, मतलब विषम करते हैं तो माइनस में मान आता है। और जब भी हम किसी भी -1 की पावर सम करते हैं तो पॉजिटिव मान आता है, मतलब धनात्मक मान आता है। ऐसे हम यहाँ देखेंगे 5 कितनी बार आया, 6 बार। तो 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो भाई हमने लिख लिया 6 बार। उसके बाद हमसे मान पूछा गया, मान बता सकते हैं 15 625 इसका मान आएगा जब हम गुणा करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं घातांक कितना है, 6, घातांक है 6, और आधार कितना है, 5। तो भाई इस तरीके से हमें कुछ सवाल दिए होंगे और हमें करने हैं। हमने एक ये सारणी बना ली कुछ मानों की। ठीक है गाइस, अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं, एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। मेरे पास एक्सरसाइज 2A का पहला सवाल है, -2/3 की पावर 5 का मान क्या है। तो हम देखिए इसका मान बताते हैं, हमसे घातांक या आधार नहीं पूछा गया इस सवाल में, लेकिन हम क्या बताते हैं, मान। तो हम यहाँ लिख लेंगे अभ्यास 2A,
और उसका पहला सवाल तार लेते हैं हम। -2/3 की होल पावर 5 का मान क्या है। चलिए गाइस सॉल्व करते हैं इसे। देखिए मैंने बताया था कि जितना भी उसका घातांक है उसकी उतनी बार ही गुणा की गई है। तो -2/3 गुणा में -2/3 गुणा में -2/3 गुणा में -2/3 गुणा में -2/3। तो माइनस, पहले तो माइनस माइनस की करोगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस की माइनस से होगी तो क्या आएगा माइनस। तो ये तो पता चल गया कि मान जो भी आना है वो माइनस में आना है। लेकिन गाइस अब हम यही देखते हैं कि हमारे पास वैसे भी देखें माइनस की पावर ओड है, मतलब विषम, तो मान क्या में आएगा माइनस में। लेकिन इनकी गुणा भी करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो गाइस ऊपर तो आया 32। अब ऐसे ही नीचे करते हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243। तो गाइस इसका जो मान आएगा वो इतना आएगा, माइनस का 32/243। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन इसका सेकंड इज राइट, माइनस का 32/243। ऐसे ही गाइस अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3125 का घातीय संकेतन है। देखिए मुझे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऑप्शन देखना है। पहले मैं इसे सोल्व करता हूँ, सवाल को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या करते हैं, हम उसके फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम 5 से काटते हैं, 5 छंग 30, उसके बाद फिर काटेंगे जब तक नीचे एक नहीं आने का। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर काटेंगे। 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर एक बार 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर एक बार 5 पंजे 25 और 5 गुना 5। तो भाई हम देख सकते हैं कि हमने लिखा है 3125 को कितनी बार, 1 2 3 4 5, कितनी बार, 5 बार, हमने 5 बार लिख लिया। तो भाई मैंने आपको बताया था कि घातांक के रूप में लिखना है तो हम घातांक के रूप में इस तरीके से ही लिखते हैं, जितनी बार ये आया है उसकी उतनी पावर चढ़ा दो। 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर कितनी, 5। अब हम देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन है इसमें वो ए है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है, तो यही इसका घातांक के संकेतन रूप है। तो गाइस चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। और उसके पूरे की होल पावर कितनी है, 7, मतलब 2 की गुणा कितनी बार की गई है, 7 बार। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास 2 की घात 7 का मान क्या है। तो हमने इसे पहले फॉर्म में लिखा, रूप में लिखा, 2 की घात 7। 2 की घात 7 के बाद लिखने पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि 2 की कितनी बार लिखना, 7 बार। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 3 6 और एक बार हो जाएगा 2 7। तो गाइज अब हम इसका मान बताते हैं। 2 की घात 7 तो हमने ये लिख ली फॉर्म इसकी, लेकिन हमें इसका मान नहीं बताना है। तो मान बताते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो भाई इसका जो मान आएगा वो 128 आएगा, 128। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट और इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट, पहले वाले सवाल का। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमें, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो गाइस देखते हैं, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो गाइस मैं पहले आपको बताता हूँ कि वर्गाकार क्यारी होती कैसी है। वर्गाकार क्यारी गाइस वर्ग की तरह ही होती है, जो वर्ग का क्षेत्रफल वही क्यारी का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। आप देख सकते हैं सवाल में लिखा हुआ है, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है। हमें सवाल में वर्गाकार क्यारी की एक भुजा दी गई थी और हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, 5 मीटर इंटू 5 मीटर, तो 5 की पावर 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो हमने यहाँ देखा कि आधार कितना है इसका 5 और घातांक कितना है 2। घातांक कितना है, आधार कितना है 5 और घातांक कितना है 2। तो भाई इस तरीके से हमने इस सवाल का आंसर निकाल लिया। और हमसे वो लगाया था कि क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए, तो हमने क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में भी लिख दिया। चलिए बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, सरल कीजिए कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और -2 की पावर 3 इंटू -10 की पावर 3 का मान बताना है, मतलब हमें इन्हें सरल करना है। तो देखिए हमने इन्हें सरल किया, सवाल लिखने के बाद हमने 2 की पावर 4 बार लिखी और 3 की पावर 2 बार लिखी।
और इन्हें सोल्व करने पर इसका मान 48 आया और इसका मान 3 आया। गुणा करने पर पूरा मान 144 आया। तो हमने यहाँ लिख दिया बहुत अच्छी तरीके से, देख सकते हैं आप। तो हमने इसका मान निकाल दिया। अब इसका मान निकाला। -2 कितनी बार आया? 3 बार, लिख दिया। और -10 कितनी बार आया? 3 बार, ये भी लिख दिया। तो माइनस तो वैसे ही रहेगा एजिटिव, -8 और माइनस कितना 1000। तो माइनस माइनस कितना है? प्लस। तो 8 की गुणा 1000 से करने पर मान कितना है? 8000। तो गाइज हमने दोनों मान ये सोल्व कर दिए बहुत अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15,625 को आधार 5 पर संकेतन के रूप में व्यक्त करें। तो गाइज पहले तो हमें इसका संकेतन घातांक के रूप में लिखना है। घातांक के रूप में लिखने के बाद उस संकेतन में बदलना है। तो लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ अभाज्य फैक्टर किए 15,625 के। 15,625 के 5 से डिवाइड करने पर 25 आया, फिर 625, फिर 125, और उसके बाद देख सकते हैं हम 25 और 5 और 1, जब तक हम भाग करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। तो हमने यहाँ देखा कि 5 कितनी बार आया? 2, 4 और 2 6। तो हमने 15,625 को यहाँ लिख दिया कि कितनी बार आया है? 6 बार। तो 5 की पावर कितनी है? 6। जितनी बार आया वो हमने ऊपर पावर लिख दी। तो इसका ये घातीय संकेतन रूप है। ये इसका आधार तो 5 है, बोला भी गया था कि आधार 5 पर संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, हमने कर दिया। आधार कितना? 5 और घातांक कितना? 6। तो भाई इस तरीके से हमने 2A के क्वेश्चन सॉल्व करें जो बहुत इजी थे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको निश्चित ही चैनल से मदद मिलेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन न लें और अपने साथियों से बताएं चैनल के बारे में, वीडियो के बारे में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।